पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय फौजी हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। पांडो सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नगाटक पर शदीद नुकसान हुआ। उधर पाक फौज ने हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। नायब सदर जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमें फ़ायदा ना हो। हम सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। एटमी कुव्वतों का टकराव तशवीशनाक है। फ़िलहाल ऐसा कोई इशारा नहीं कि ये तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। फरीकैन को ये भी नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म करें। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने अमरीका को बता दिया। शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का हर कीमत पर दिफा करने का पुख्ता इरादा। वज़ीर आज़म की भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, जनूबी एशिया के ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और भारत दोनों सूरत हाल को कम करने के लिए मिलकर काम करें। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसब से भी राबिता। मार्को रूबियो का फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अलग-अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों का बाजार गर्म कर दिया। मकबूजा कश्मीर, पठानकोट और राजस्थान में हमलों की झूठी खबर चला दी। पाकिस्तान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया पर F-16 गिराने की खबर सफ़ेद झूठ और फेक न्यूज़ है। ड्रोन हमलों की नाकामी के बाद भारत मज़ीद बौखलाहट का शिकार हो चुका। नाकामी दर नाकामी ने भारत को मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज़ कर दिया। भारतीय सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अकाउंट से भी झूठ फैलाने का सिलसिला न रुका। डीप फेक से जाली वीडियोस शेयर की जाने लगी। पाकिस्तान के किसी तैयारे का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान ने ऐसी किसी बात का इतराफ़ किया। भारत की जाली डीप फेक वीडियोस का भांडा भी फूट गया। भारत का पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी का भी झूठा दावा। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का पोल भी खुल गया। भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ फैक्ट्री बनकर झूठ पर झूठ चलाता रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, भारत F-16 और JF-17 तैयारे मार गिराने के झूठे दावे कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए। चीनी साख्ता J-10C ने भारतीय तैयारों को मारा। आला अमरीकी ओहदेदार की तस्दीक। राइटर्स के मुताबिक आला अमरीकी ओहदेदार ने बताया, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में J-10C तैयारे उड़ाए, जिन्होंने कम अज़ कम 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया। एक और अमरीकी ओहदेदार ने तस्दीक की, भारतीय फ़ौज का गिरने वाला तैयारा राफेल ही था। 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठ का पलंदा है। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। दुनिया को पता चल जाएगा ये हमला पाकिस्तान ने किया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, भारत ने 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, 3 अमृतसर और 1 डिंगा में गिरा। भारत सिनेमा से निकले और हकीकी दुनिया में आए। 2019 में यहाँ आकर चाय पी कर गए, इस मरतबा वहाँ भिजवा दी। भारत दुनिया को पागल बनाना बंद करे। भारत के भेजे गए ड्रोन्स मलबे का ढेर बन चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मिसाइल ड्रोन्स हमलों के बाद पाकिस्तान जवाब का हक रखता है। पाकिस्तान ने भारत के 29 ड्रोन मार गिराए। एक और बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब। लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियांवाली, मियानो सिंध और कराची और दीगर शहरों में इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स को गिराया गया। अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिए, दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया।
DGISPR का कहना है लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तनसीब को निशाना बनाया, इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। मुख्तलिफ शहरों में 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हुए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान भारत को भारी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। दोनों एटमी कुव्वतों में बातचीत ना कोई तो खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। उधर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का भारत पर शदीद खौफ तारी। भारत के 27 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद, एयरलाइंस को अरबों का नुकसान। यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान, कहा ड्रोन भेजने वाले भारत किसी भूल में न रहे। शुरुआत आपने की, मामला कहां जाएगा फैसला हम करेंगे। ट्वीट में लिखा पाकिस्तान ने बहावलनगर के करीब इसराइली साख्ता ड्रोन मार गिराया। ड्रोन दरअंदाजी ने भारत पर पाकिस्तान के हमले को यकीनी बना दिया। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का राइटर्स को इंटरव्यू, कहा अमरीका कशीदगी में कमी के लिए आलमी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की एक और बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। भारतीय जारियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की ख़ुसूसी शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी मामलात ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी और पेशावराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा किया। पंजाब के तालीमी इदारे 11 मई तक बंद। सूबाई वज़ीर तालीम ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ इतवार तक बंद रहेंगी। पंजाब में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। जुमे और हफ्ते को होने वाले प्रैक्टिकल भी मुलतवी कर दिए गए। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। आज इस्लामाबाद, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में O लेवल और A लेवल कैम्ब्रिज इम्तिहानात मनसूख। पाक भारत कशीदा सूरत हाल, PSL दुबई मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस दुबई में होंगे। PCB ने तस्दीक कर दी, सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी UAE में मुनाकिद होंगे। मज़ीद शेड्यूल और वेन्यू आइंदा चंद रोज़ में सामने आएगा। गुज़श्ता रोज़ HPL PSL का रावलपिंडी का मैच मुलतवी किया गया। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान होने वाला मैच रीशेड्यूल। धर्मशाला में IPL मैच अचानक रोक दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेट इन्फो के मुताबिक स्टेडियम को तमाशाइयों से खाली करा लिया गया। भारत सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार राय से भी खौफजदा। एक्स पर 8000 अकाउंट्स ब्लॉक का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ इदारों और मारूफ सारिफीन के अकाउंट्स भी फहरिस्त में शामिल। एक्स हुकाम ने कहा मुतादिद अकाउंट से मुतल्लिक़ हमें कोई सबूत या वजाहत नहीं दी गई। हम भारतीय हुकूमत के इन मुतालबात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। एक्स का मुतासर सारिफीन कानूनी चाराजोई का मशवरा। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरियों का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। भारतीय पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर सवाल उठा दिया। अखबार में दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा जदीद हथियारों और तैयारों के बावजूद भारत कुछ न कर सका। भारत ने मजबूरन 3 जेट्स का नाम लिए बगैर तबाह होने का एतराफ़ किया। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं 24 घंटे। उसके जो 5 उड़ाए हैं, जहाज गिराए हैं, उसको अभी पता नहीं चला है अभी कि अभी 5 उड़ाए हैं, बाकी भी उसके सारे उड़ा देने हैं। जंग करना चाहते हैं कि खोल के कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह हम जंग करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। और रात के अंधेरे में हमले करता है। उसके अलावा आम शहरियों पे ये हमले करके वो खुद को क्या इंटरनेशनली अपना किस तरह का इमेज ये बना रहा है। जो इंडिया है बहुत ही बुज़दिल है और हमारी पब्लिक और हमारी आर्मी वो ऐसे इनका जवाब देगी।
मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां, भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में MKM के तहत भारतीय जारियत के खिलाफ रैली। फारूक सत्तार ने कहा, मोदी की गलती की सजा पूरा भारत भुगतेगा। इस्लामाबाद में भारतीय जारियत में शहीद होने वालों के लिए शमे रोशन। स्कूलों के बच्चे भी आए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का जुम्मे को मुल्क भर में दिफाए वतन मनाने का ऐलान। मौलाना ने कहा, वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल का ख्वाजा पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए हड़ताल का ऐलान। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास। भारतीय हमलों में बेगुनाह शहरियों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। वाक़ा पर परेड देखने हजारों शहरी पहुंच गए। जोश देखने वाला, फलक शिगाफ नारे। भारतीय साइट पर सन्नाटा। पाकिस्तान का नया जंगी तराना तैयार है हम रिलीज। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमीन गंडापुर ने कहा, अदालती अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएं। अमल दरामद नहीं होगा तो हम मज़ाहमत करेंगे। अदालती अहकामात पर वज़ीर आला को ही मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मसीहियों के रूहानी पेशवा नए पॉप का इंतखाब। रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पॉप बन गए। ताल्लुक अमरीका से है। सिस्टरीन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुआं निकल आया। घंटियां बजाई गईं। वेटिकन में जश्न का समा।